राजस्थान सुपरफास्ट में मैं आपके साथ खुशबू खान। अब बुलेटिन में आपको खबरें दिखाएंगे सुपरफास्ट अंदाज में। जयपुर में लक्ष्मी पूजन के बाद दूसरे दिन आज से रामा श्यामा का दौरा शुरू हो गया है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर भी दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए सिविल लाइन क्षेत्र के अलावा अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे। टोंके बाजारों में 2 साल बाद लौटी रौनक। पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता ने अपनी टीम के साथ बाजार में लोगों से जनसंपर्क किया और दीपावली की शुभकामनाएं दी। दौसा के महवा क्षेत्र में स्थित खोरा मुल्ला गांव में सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने मनाई दीपावली। पंचा भाई का कलेक्टर और सांसद ने किया लोकार्पण। बांसवाड़ा जिले में दीपावली का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। नगर परिषद ने आतिशबाजी कार्यक्रम का लिया आयोजन। सवाईमाधोपुर के मौली में दीपावली के अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि अपने राजनीतिक द्वेष भुलाकर दूसरे को दीपावली की मुबारकबाद देते नजर आए। जैसलमेर के गड़ीसर सरोवर पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ। जैसलमेर विधायक और जिला कलेक्टर ने किया दीपदान। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चौकियों पर बीएसएफ अधिकारियों और जवानों ने दीपावली मनाई। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा चौकियों पर बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। प्रदेश में मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए 27 अक्टूबर से किसान कर सकते हैं ऑनलाइन पंजीकरण। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक होगा ई मित्र और खरीद केंद्रों पर पंजीकरण। डूंगरपुर शहर को दीपावली के अवसर पर सप्तरंगी रोशनी से सजाया गया। गैप सागर और झील की पाल को पर्यावरण की थीम पर सजाया गया। दीपोत्सव पर्व के दौरान 27 साल में फिर से दीपावली के दूसरे दिन सूर्य ग्रहण का साया पर्व पर है और खंडग्रास सूर्य ग्रहण से अन्नकूट गोवर्धन पूजा सूतक लगने से कल होगी। दीपावली की रात को झुंझुनू में ध्वनि प्रदूषण सामान्य ध्वनि से दोगुना तक पहुंच गया और प्रदूषण बोर्ड के सामान्य आंकड़ों के मुताबिक बता दें कि वाणिज्य क्षेत्र में अधिकतम 55 डीबी और आवासीय क्षेत्र में अधिकतम 45 डीबी को एक आदर्श ध्वनि की श्रेणी में रखा गया। चित्तौड़गढ़ के कपसान में काली पूजा का हुआ आयोजन। विधि विधान से पूजा संपन्न हुई और रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम और जागरण का आयोजन हुआ। बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे में कुत्ते का आतंक देखने को मिला। घर के बाहर सोए व्यक्ति पर कुत्ते ने अचानक से हमला कर दिया। राष्ट्रीय एकता का संदेश देने अयोध्या से शुरू हुई राम राज्य दिग्विजय रथ यात्रा झुंझुनू पहुंची और यात्रा का स्वागत बीजेपी नेता राजेंद्र भांबू ने किया। जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया आमजन से मिले और लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। झुंझुनू की चुड़ावा नगर पालिका ने इस बार बाजारों और दुकानों की सजावट प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें विवेकानंद मित्र परिषद द्वारा विवेकानंद चौक पर की गई सजावट पहले नंबर पर रही, जिसमें 11,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। चित्तौड़गढ़ का एक मंदिर जो करीब 15 सालों से बंद पड़ा था। वार्ड नंबर 45 में श्री राम जानकी मंदिर में दीपावली के पावन अवसर पर शहरवासियों ने मंदिर में पूजा अर्चना की और इस मंदिर को शुरू करने की कई बार अपील की जा चुकी थी। अलवर जिले के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के गदली गांव में चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया। चोरों ने घरों से लाखों रुपए के जेवरात समेत नकदी पर हाथ साफ कर दिया। अरुणाचल में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए उदयपुर के मेजर मुस्तफा जकीउद्दीन की आज श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई और इस दौरान मंत्री अर्जुन बामनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, विधायक फूल सिंह मीणा समेत कई लोग मौजूद रहे।
दीपावली का पर्व करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के प्रतीक बाबा रामदेव जी की कर्मभूमि रामदेवरा में उमंग और उत्साह से मनाया गया। इस अवसर पर बाबा रामदेव जी की समाधि पर विशेष पूजा अर्चना की गई और आज सूर्य ग्रहण के दिन बाबा रामदेव जी का समाधि स्थल श्रद्धालुओं के लिए खुला है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने की मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना। राज्यपाल ने सुख समृद्धि की कामना की, वहीं मां लक्ष्मी से प्रदेश की खुशहाली की कामना की। कोटा में सौहार्दपूर्ण सियासत की एक खास तस्वीर देखने को मिली। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को दीपावली विश करने के लिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पैतृक निवास पर पहुंची और बिरला और धारीवाल ने एक दूसरे को दीपावली की बधाई दी। सीकर जिले के खाटू श्याम जी मंदिर दीपोत्सव पर 11,000 दीपकों की रोशनी से जगमगा उठा और शहर को मिट्टी के दीपक और विद्युत रोशनी से रोशन किया गया। दीपावली के हर्षोल्लास के बीच करौली के आशीर्वाद मैरिज हॉल में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि कुछ ही देर में मैरिज हॉल की गैलरी जलकर राख हो गई। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अजमेर के किशनगढ़ में टायर प्लांट में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आगजनी से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। डूंगरपुर में दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पर्यावरण की थीम पर शहर को सजाया गया। रोशनी के आकर्षक नजारे को देखकर लोग रोमांचित हुए। थानों में पुलिसकर्मियों ने दीपावली मनाई। दौसा जिले वासियों ने उत्साह के साथ दीपावली मनाई और जिले के विधायक और मंत्रियों ने भी अपने अपने क्षेत्र में दीपावली मनाई। वहीं सांसद किरोड़ी लाल मीणा और कलेक्टर कमर चौधरी ने मिलकर दीपावली मनाई। बांसवाड़ा जिले में दीपावली का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। लोगों ने अपने घरों को रोशनी से सजाया और जमकर आतिशबाजी की। लोगों ने शहर की सजावट का लुत्फ उठाया। नगर परिषद ने आतिशबाजी का आयोजन किया। जैसलमेर में गड़ीसर सरोवर पर भव्य दीपोत्सव आयोजन किया गया। जैसलमेर विधायक और जिला कलेक्टर ने अपने हाथों से दीप जलाकर दीपावली का पर्व मनाया और देश विदेश सैलानियों से आए लोगों ने दीपदान किया और रोशनी से जगमग सरोवर का लुत्फ उठाया। चूरू की दादाबाड़ी के आगे देर रात बता दें कि रुई के गोदाम में भीषण आग लगी। गोदाम में रखे करीब 7 लाख रुपए की रुई और एक बाइक जलकर राख हो गई। दमकल और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ के जंगल में देर रात आगजनी होने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक आग करीब 200 से 300 मीटर क्षेत्र में फैल गई, जिसे बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वन विभाग को फोन लगाया लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। सूर्य ग्रहण के चलते मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के पट बंद और बुधवार सुबह से शुरू होंगे दर्शन। राजस्थान के दौसा के छोटे बड़े मंदिरों में भी कपाट बंद। झुंझुनू में बीती रात को पटाखे के कारण शहर के कान्हा पहाड़ पर झाड़ियों में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन ऊंचाई ज्यादा होने के कारण दमकल का पानी नहीं पहुंच सका। सूर्य ग्रहण के चलते उदयपुर के मंदिरों के पट बंद कर दिए गए हैं और ग्रहण के 12 घंटे पहले ही सूतक लगने से मंदिरों में आज मंगला के दर्शन सुबह 4 बजे पहले ही यहाँ पर खुल गए। वहीं दिन में किसी भी तरह की पूजा नहीं की जा रही है। शाम को ग्रहण के बाद नियमित पूजा की जाएगी। अलवर सदर थाना क्षेत्र चिकानी के समीप बाइक सवार 2 लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।
डूंगरपुर जिले के 84 के थंबोला थाना क्षेत्र में गड़ा पट्टापीठ रोड पर रात में अज्ञात वाहन ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार व्यापारी की मौत हो गई। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में किसान के लिए दीपावली मातम में बदल गई और सनियासर में किसान की ढाड़ी में अचानक आग लगने से ढाड़ी में रखा सामान जलकर राख हो गया। इस आगजनी से ढाड़ी में बता दें जेवरात नकदी के साथ पशु भी जल गए। किसान ने अपने परिवार की मुश्किल से जान बचाई। अलवर दिवाकरी में मंदिरों में तोड़फोड़ और पुजारी से मारपीट की घटना के विरोध में हिंदू संगठन के पदाधिकारियों प्रतिनिधियों ने बता दें कि एनईबी थाने में प्रदर्शन किया। साथ ही इस क्षेत्र में चल रही धर्मांतरण की गतिविधियों पर लगाम लगाने की मांग की। राजस्थान के बारां में पैंथर देखने से स्थानीय लोगों में दहशत और पैंथर ने गाय को घायल कर दिया। अजमेर के ब्यावर के भीम थाना क्षेत्र में पिकअप चालक ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। घटना के बाद पिकअप पलटी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। झालावाड़ शहर के श्री कृष्ण गौशाला समिति की ओर से दीपोत्सव पर गौमाता के साथ दीपोत्सव मनाने का अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान समिति से जुड़े 1100 सदस्यों ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ गौशाला पहुंचकर गौमाता का विधि विधान से पूजन किया और उन्हें हरी घास के साथ मीठी पूड़ियां और गुड़ और लड्डू खिलाकर दीपोत्सव मनाया। दुनिया भर में करीब 2.5 घंटे के बाद व्हाट्सएप का सर्वर बहाल। बता दें कि 2.5 घंटे तक नहीं चल रहा था सर्वर। मैसेज भेजने में हो रही थी परेशानी। दीपावली पर दिल्ली में पटाखों पर पाबंदी का नहीं दिखा असर। कई जगह लोगों ने जमकर फोड़े पटाखे। यूपी के नोएडा में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंची। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 342 पर पहुंचा। ऋषि सुनक पर महबूबा की अल्पसंख्यक कार्ड पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार। बोले मोदी विरोध में देश का अपमान। पूछा क्या महबूबा को जम्मू कश्मीर में गैर मुस्लिम सीएम मंजूर। कोयम्बटूर में रविवार को हुए धमाके के पीछे आतंकी साजिश का शक। 5 संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी के बाद एनआईए सक्रिय। आज दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। पार्टी आलाकमान से कर सकते हैं मुलाकात। 2023 पर चर्चा संभव। दमोह में ट्रिपल मर्डर का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। देवरान में माता पिता और बेटे की गोली मारकर हत्या। महिला से छेड़छाड़ को लेकर हुआ था विवाद। बाकी आरोपियों की तलाश जारी। भोपाल के भारत पेट्रोलियम डिपो ब्लास्ट में आज दूसरी मौत। मृतकों के परिजनों की सरकारी नौकरी, मुआवजे और कार्रवाई की मांग। हादसे के लिए कंपनी को ठहराया जिम्मेदार। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। दिल्ली में कई जगहों पर 300 से ज्यादा रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम की मुहिम जारी। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। बीजेपी नेता आदेश गुप्ता ने पंजाब की आप सरकार पर साधा निशाना। कहा पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर नहीं की कोई कार्रवाई। बिहार में डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल। पटना में अब तक सामने आए डेंगू के करीब 5000 मामले। विपक्ष ने उठाए सरकार पर सवाल। रांची के बिरसा मुंडा बस स्टैंड में एक बस में लगी आग। एक कर्मचारी की मौत। आग लगने के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ। जबलपुर में भी बड़ा प्रदूषण का स्तर। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 के पार।
यूपी के अलीगढ़ में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, 7 लोग हुए घायल, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। मेरठ में दीपावली की रात 2 गुटों में मारपीट, वाहन में टक्कर लगने से बड़ा विवाद। यूपी के बहराइच में तलवार से 1 दर्जन केक काटकर युवक ने मनाया जश्न, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार, मुख्यमंत्री ने दूर दूर से आए परिवारवादियों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिकार अहमद का बयान, दारुल उलेमा देवबंद को मदरसे के लिए मान्यता लेने की जरूरत नहीं। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के दारुल उलेमा की मान्यता वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। यूपी के गाजियाबाद में कार पार्क करने को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, घर में घुसकर लाठी डंडों से की मारपीट, घटना की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। यूपी के कुशीनगर में चोरी के शक में एक युवक की बेरहमी से पिटाई, पोल से बांधकर पिटा और पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के हरदोई में बियर बार के बाहर बदमाशों की गुंडागर्दी, बदमाशों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के कानपुर में बदमाशों ने घर में घुसकर की युवक की हत्या, पुलिस कर रही है मामले की जांच पड़ताल। गुजरात के वडोदरा में दीपावली की रात 2 गुटों में हिंसक झड़प के बाद जमकर हुए पथराव। वडोदरा में झड़प के बाद कई गाड़ियों में आग लगा दी गई और झड़प के दौरान पुलिस पर पेट्रोल बम भी फेंके गए। वडोदरा में बवाल के बाद इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती, पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। इस साल का दूसरा और आखिरी अंतिम सूर्यग्रहण आज और भारत में शाम 4:29 से शुरू होगा और शाम 5:42 तक होगा सूर्यग्रहण। दिल्ली, यूपी, एमपी समेत कई राज्यों में दिखेगा। सबसे पहले श्रीनगर में दिखेगा सूर्यग्रहण। सूर्यग्रहण से पहले मंदिर के कपाट बंद। भारतीय मूल के ऋषि सुनक बनेंगे ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री, पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा 2030 के रोड मैप पर साथ मिलकर करेंगे काम। अरुणाचल के ईटानगर में भीषण आग, रोजाना लगने वाले बाजार में लगी आग, कई दुकानें जलकर खाक। व्हाइट हाउस में अब तक का सबसे बड़ा दीपावली जश्न, 200 से अधिक मशहूर भारतीय अमेरिकियों ने हिस्सा लिया। बाइडेन और कमला हैरिस ने लोगों को बधाई दी। अयोध्या में भगवान राम के दिव्य धाम का निर्माण कार्य जारी, मंदिर निर्माण का 50% कार्य हुआ पूरा। दिसंबर 2023 तक गर्भगृह बनकर हो जाएगा तैयार। प्रयागराज में प्लेटलेट्स की जगह मरीज को मौसमी जूस चढ़ाने का मामला, जूस चढ़ाने वाले अस्पताल को जमींदोज करने की तैयारी। पीडीए ने ग्लोबल हॉस्पिटल को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। उधम सिंह नगर के जसपुर में संदिग्ध हालत नवविवाहिता की मौत हो गई, पुलिस कर रही है मामले की जांच पड़ताल। ससुराल के लोगों पर मारपीट के आरोप लगे। दुकान पर कब्जे को लेकर दबंगों ने किया हमला, विवाद में कई राउंड फायरिंग, एक शख्स हुआ घायल। गाजियाबाद के मोदी नगर की घटना। यूपी कोऑपरेटिव बैंक फ्रॉड मामले में कार्रवाई, 25,000 का इनामी साइबर एक्सपर्ट गिरफ्तार। यूपी कोऑपरेटिव बैंक में हुई थी 146 करोड़ की जालसाजी। यूपी के कानपुर में रफ्तार का कहर, बेकाबू कार पेड़ से टकराई, कार सवार एक युवक की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के संभल में 2 पक्षों के बीच मारपीट और पथराव, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने 16 आरोपियों को किया हिरासत में लिया।
देवघर में ट्रेन से कटकर युवक और युवती ने की खुदकुशी। प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। आज रिलीज होगी अजय देवगन की फिल्म थैंक गॉड। फिल्म एक्सपर्ट्स के मुताबिक पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ की कमाई कर सकती है फिल्म। आज अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु भी रिलीज। राम सेतु और थैंक गॉड में कांटे की टक्कर। आयुष्मान खुराना और ताहिरा कश्यप ने करीबी दोस्तों के लिए बता दें कि होस्ट की दीपावली पार्टी में करण जौहर, तापसी पन्नू, मनीष मल्होत्रा समेत इंडस्ट्रीज के कई बड़े कलाकार दिखाई दिए। मुंबई में अनिल कपूर हाउस पर दीपावली पार्टी के लिए पहुंचे सोनम और शनाया समेत कपूर फैमिली के मेंबर्स। कपूर परिवार ने एक साथ मनाई दीपावली। दिवाली पर बच्चों के साथ तैयारी करती दिखी शिल्पा शेट्टी। बेटी समीक्षा सेठी और बेटे वियान के साथ रंगोली बनाते हुए पोस्ट किया वीडियो। पीएम चुने जाने के बाद ऋषि सुनक ने कंजर्वेटिव पार्टी के सभी सांसदों के साथ बैठक की। कहा देश को स्थिरता और एकता की जरूरत है। अपने देश को एक साथ लाना होगा प्राथमिकता। केन्या में एक पाकिस्तानी पत्रकार अरशद शरीफ की गोली मारकर हत्या। पूर्व पीएम इमरान खान ने की हत्या की निंदा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अमेरिका के मिसौरी में एक हाई स्कूल में गोलाबारी की घटना। 2 की मौत। हमलावर को पुलिस ने गोली मारी। बाल्कन्स के देश बोस्निया में यूरोपीय संघ शांति मिशन बल के हजारों सैनिकों ने किया सैन्य अभ्यास। देश में बढ़ते तनाव के बीच 20 देशों के सैनिकों ने किया सैन्य अभ्यास में हिस्सा। युगांडा में इबोला का प्रकोप। राजधानी कंपाला में मिले 15 नए मामले। इलाके में बढ़ाई गई सतर्कता। बांग्लादेश में चक्रवात सितंबर तट के करीब पहुंचा और लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। यूक्रेनी सेना ने रूस के कखोका में किया मिसाइल अटैक और रूस पर दागी 19 मिसाइलें। एक स्थानीय पावर प्लांट के तबाह होने की खबर। रूस नियंत्रित खैरसोन से नागरिकों का निकलना जारी। खैरसोन में बढ़ते तनाव के चलते इस हफ्ते शहर से निकाले जाएंगे 50 से 60 हजार लोग। इंडोनेशिया के तेनगारा में एक नाव में लगी आग। 312 लोगों का किया गया रेस्क्यू। 14 लोगों की मौत। मेक्सिको सिटी में कैटरीना परेड और बता दें कि स्केलेटन की तरह मेकअप में दिखे लोग। म्यांमार की सेना ने अपने ही लोगों पर की एयर स्ट्राइक। 80 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। खाचिन जातीय अल्पसंख्यक समूह के सालगिरह समारोह में शामिल हुए थे लोग।